बरेली में महालक्ष्मी गैस एजेंसी के ट्रक में लगी आग, 345 से ज्यादा सिलेंडर फटे, पास के गांव में दहशत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र अंतर्गत रजऊ परसपुर के बाहर महालक्ष्मी गैस एजेंसी के ट्रक में आग लग जाने से 345 से ज्यादा सिलेंडरों में आग लग गई। पास के गांव में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार महालक्ष्मी गैस एजेंसी एलपीजी गैस गोदाम में खड़े ट्रक में आग लगने के बाद दहशत का माहौल देखा गया। देखते देखते आसपास भगदड़ मच गई। गोदाम में एलपीजी से भरे सिलेंडर फटने लगे। पूरी घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। गैस एजेंसी के गोदाम में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण दहशत फैल गई। गांव में गोदाम के आसपास के इलाका लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया। सिलेंडर एक के बाद एक धमाकों के साथ फटने लगे। करीब 345 सिलेंडर आग की चपेट में आने से फट गए। धमाकों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों को गोदाम के पास जाने से रोका गया। जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम रजऊ परसपुर में महालक्ष्मी गैस एजेंसी है गांव के बाहर। इसमें आज लगभग 12 बजे के करीब एक ट्रक जो लगभग 350 से 400 सिलेंडर लेकर आया था आपूर्ति के लिए, वो खड़ा था। उसमें इग्निशन हुआ और एक धमाके के साथ आग लग गई। इसमें तत्काल सूचना मिलते ही फायर सर्विस तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया गया है। 4 फायर टेंडर अभी भी काम कर रहे हैं। कोई जन क्षति नहीं है इसमें और माल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई विचलित है। आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वार्षिक महोत्सव एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि अरविंद कुमार पुष्कर, मुख्य शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आंवला बरेली के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किए गए। सरस्वती वंदना त्र्यंबिका पांडे एवं कौशिकी मिश्रा द्वारा तथा स्वागत गीत सगुन गौतम एवं पायल मौर्य द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को समाज के हित के लिए अच्छे कार्यों को करने हेतु प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MP सिंह ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया तथा छात्र छात्राओं के अनुशासन शासन की प्रशंसा की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरीश तिवारी उपस्थित रहे। महाविद्यालय की प्रगति आख्या देवी शरण द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर क्रीड़ा चैंपियन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों व महाविद्यालय के कर्मचारियों को भी सम्मानित किए गए। इस अवसर पर प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर सचिन अग्रवाल, डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, डॉक्टर सौरभ कुमार, अनिल कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चाचनेर इंटर कॉलेज, धीरेन्द्र सिंह, विश्राम सिंह, कार्यालय अधीक्षक, विपिन कुमार, विनोद कुमार, विशाल बेंसन, कमल आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सौरभ कुमार एवं राममूर्ति के द्वारा किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सरस्वती विद्या मंदिर आंवला में वंदना सत्र में SHO आंवला कुंवर बहादुर सिंह, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य भुवनेश चंद्र अग्रवाल, समाजसेवी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता योगेश माहेश्वरी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा विद्यालय में पूर्व में संपन्न हुई हिंदी सुलेख प्रतियोगिता तथा ड्रेस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त भैया बहनों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य धर्मेंद्र कुमार ने किया। विद्यालय में आयु सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के आचार्य सुधांशु गुप्ता द्वारा पटका पहनाकर किया गया। इस श्रृंखला में विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह चौहान ने आयु अतिथि बंधुओं का आभार व्यक्त किया और उपहार स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता भेंट की। कार्यक्रम के अंत में कुंवर बहादुर सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए निरंतर कामयाबी के पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया एवं विद्या भारती की शिक्षा प्रणाली की सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में दूसरे दिन पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। कई नाबालिग मिले ई रिक्शा चलाते, दर्जनों किए गए चालान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद आंवला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से थाना आंवला पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों, टेम्पो चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। थाना आंवला पुलिस ने मंगलवार को विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, विशेष रूप से उन स्थानों को टारगेट किया जहां ई रिक्शा और टेम्पो को अधिक आवाजाही रहती है। पुलिस टीम ने वाहनों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि कोई नाबालिग वाहन न चला रहा हो। साथ ही दर्जनों भर चालान भी किए गए। थाना आंवला इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि CM योगी के आदेशों के तहत यह अभियान शुरू किया गया और इसे लगातार जारी रखा जाएगा। अभियान के दौरान पुलिस ने चालकों के पहचान पत्र और वाहन के दस्तावेजों की भी जांच की।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहर में रिक्शा और टेम्पो चालकों के प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कराया जाए ताकि अपराधों पर लगाई जा सके। इसी के तहत आंवला पुलिस ने सभी ई रिक्शा चालकों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। सत्यापन न होने पर रिक्शा चालकों को चेतावनी दी गई और दस्तावेज पूरे करने का निर्देश दिया गया। अपराधों को रोकने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आंवला थाना क्षेत्र में किराएदारों को भी सत्यापन शुरू कर दिया गया। पुलिस घर घर जाकर मकान मालिकों से किराएदारों की जानकारी जुटा रही है। जिन मकान मालिकों ने अब तक सत्यापन नहीं कराया उन्हें जल्द से जल्द पुलिस थाने में संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग को 0 पॉइंट पर ही रोका जाए। थाना आंवला इंस्पेक्टर कुमार बहादुर सिंह ने विभिन्न चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया और ओवरलोड वाहनों की पर कार्रवाई की। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोका जा सके। थाना इंस्पेक्टर कुमार बहादुर सिंह ने लोगों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ई रिक्शा और टेम्पो चालकों को भी निर्देश दिए गए कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें। आंवला पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और अधिक सख्ती के साथ इसे लागू किया जाएगा। थाना प्रभारी निरीक्षक मय पुलिसकर्मी का अभियान चलाया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ईगो की टक्कर से बाइक सवार घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सिरौली थाना क्षेत्र के गांव इस्लामनगर के प्रेमपाल थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताएगी। उसका पुत्र अजय बीते दिनों अपनी मोटरसाइकिल से आंवला होकर मौर्य ढाबा पर आ रहा था। रास्ते में रात्रि करीब 10 बजे के आसपास राज गार्डन के निकट मोटरसाइकिल को किनारे लगाकर वह पेशाब करने लगा। तभी सामने से तेज गति से आ रही कोने से टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। इसके बाद बरेली के जिला अस्पताल ले गए और गंभीर हालत में उसका इलाज बरेली के निजी अस्पताल में चल रहा है। उसने बताया कि वह अपने पुत्र के इलाज में व्यस्त होने के कारण देर से रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका आंवला में कार्यक्रम और उपगिनाई उपलब्धियां। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर यूपी प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर पालिका परिषद आंवला के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उप जिलाधिकारी आंवला एन राम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शहीद आबिद अली, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार व समस्त सभासद, समस्त पालिका कर्मचारी, प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी व अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने तथा सफल महाकुंभ आयोजन पर वीडियो क्लिप का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के विषय में अवगत कराया गया। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हिंदू के लिए हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा, ये कहना है मनोज कुमार सिंह का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के सरगम रिसोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि सभी लोग अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र में हनुमान चालीसा शुरू कर दें, क्योंकि हनुमान चालीसा ही सभी हिंदुओं की समस्याओं को समाधान है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन और बेटी बचानी तो जात पात छोड़कर हिंदुत्व को बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू ही आगे का आह्वान करते हुए सभी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होने की अपील की। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, प्रेमपाल से सोलंकी, अमरीश शर्मा, पवन हिंदू, अनुपम संखदार, अनिल सिंह राठौड़, शोभना अग्रवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 8 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन कर जिला अस्पताल में नवीन आशाओं को मिले प्रमाण पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवीन आशाओं के 8 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण का समापन जिला महिला अस्पताल परिसर के अचल प्रशिक्षण केंद्र पर प्रमाण पत्र वितरण नोडल अधिकारी डॉक्टर सनोज मिश्रा, डीसीपीएम अरविंद राणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 8वें दिवस का शुभारंभ राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने सामूहिक रूप से इस बंदना ए मालिक तेरे बंदे हम द्वारा कराया। तदुपरांत 7वें दिवस का दोहराव तृतीय समूह को कराते हुए प्रथम सत्र का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर के द्वारा प्रजनन मार्ग संक्रमण एवं संचारी संक्रमण के बचाव, संचार के माध्यम संक्रमण के लक्षणों में बचाव एवं रोकथाम पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षक सुधा सोलंकी, DHIO मधु जौहरी, लल्ला सिंह ने HIV एवं एड्स के तरीके, बचाव एवं रोकथाम पर विस्तार पूर्वक समझाया। परिवार नियोजन एवं गर्भपात पर चर्चा करते हुए अनचाहे गर्भाधान से बचाव और सुरक्षित गर्भाधान पर चर्चा की।
पर्वानियोजन एवं गर्भनिरोधक उपाय पर खेल के माध्यम से समझाया। अंत में पोस्ट टेस्ट उपरांत प्रतिभागियों के 4 समूह में प्रशिक्षण को मूल्यांकन कराते हुए प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से नवीन, आशा, ममता, सोनी, प्रियंका, उषा कुमारी, ममता देवी, स्वर्णलता, सपना, लक्ष्मी, आदर्श बघेल, मधु देवी, कुमारी पिंकी, प्रीति, अनुपम, समता, रूबी, खुशबू शर्मा, किरणलता, सीमा, सालू यादव, पूनम, दीपिका, सुनीता, शाहरुम जहां, सपना सागर, पल्लवी, शहनाज जहां, धनमित्रा सहित विकासखंड बिसौली, दांतगंज, जगत, आशापुर की नवीन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र प्राप्त किए। सच कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बताई। बरेली के पूर्व तहसीलदार नवनीत गोयल पर कसा भ्रष्टाचार का बड़ा शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति की जांच शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद अब बरेली में तहसीलदार रहे नवनीत गोयल की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस मेरठ की टीम कर रही है। मेरठ में जिला बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी रह चुके नवनीत गोयल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद सरकार ने उनकी वित्तीय स्थिति की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मेरठ ने बरेली के जिलाधिकारी से तहसीलदार के वेतन, संपत्ति और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जानकारी मांगी है। सतर्कता अधिष्ठान मेरठ की टीम नवनीत गोयल की संपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों की जांच कर रही है। नवनीत गोयल मेरठ में जिला बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी बरेली में तहसीलदार के पद पर वर्षों तक तैनात रहे। उनके बैंक खाते, नामांकित संपत्तियों, आधार, पेनिटेंस और वेतन रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। सतर्कता विभाग ने जिलाधिकारी बरेली को पत्र भेजकर नवनीत गोयल के व्यक्तिगत फाइल, आधार, पैन नंबर, नामांकित उत्तराधिकारी, पुत्र पुत्री और वेतन का पूरा विवरण मांगा है। वेतन की पूरी डिटेल में कुल वेतन, आयकर कटौती, GPF, GIS, मकान किराया, सरकारी वाहन, भवन व वाहन अग्रिम आदि, उनकी संपत्ति और अन्य वित्तीय लेन देन की जानकारी की। संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। चचेरी तहेरी बहनों का अपहरण, 5 पर FIR। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली क्षेत्र का है, जहां पर शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 2 चचेरी तहेरी बहनों के अपहरण का मामला सामने आया। गांव के 2 सगे भाइयों ने अपने 3 साथियों की मदद से दोनों किशोरियों को बहला फुसलाकर भगा लिया। परिजनों का आरोप है कि किशोरी अपने साथ घर से जेवर, नकदी भी ले गई। शीशगढ़ क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार दोपहर गांव के गुड्डू और सहजल ने शाही के गांव फिरोजपुर निवासी अमीर अहमद, फरीद और फहीम की मदद से उसके 17 वर्षीय बेटे को बहला फुसलाकर भगा लिया। परिजनों के अनुसार किशोरी अपने साथ सोने के जेवर और 33,000 रुपए भी ले गई। इन पर आरोप है FIR दर्ज की हुई है। पुलिस ने इस मामले में गुड्डू, सहजल, अमीर अहमद, फरीद और फहीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। असिस्टेंट कमिश्नर पर 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप, प्रमुख सचिव M देवराज के पास पहुंची शिकायत, रिपोर्ट तलब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर शहर के मिठाई कारोबारी ने असिस्टेंट कमिश्नर पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव और राज्य कर आयुक्त M देवराज से की गई है। इसके बाद बरेली से लेकर लखनऊ तक खलबली मची है। M देवराज ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 DK मिश्रा के आदेश पर मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं SSP बरेली से शिकायत कर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। कोतवाली के सिविल लाइन्स आवास विकास निवासी ग्लोरी फार्म के मालिक रोहित खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी फार्म का सभी वर्षों का राज्य कर निपटा दिया है। इसके बाद उन पर 1,47,000 रुपए 232 की बकाया राशि निकालकर स्टेट बैंक के खाते के लेन देन पर रोक लगा दी गई। दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद 9,000 रुपए चेक के रूप में जमा करने के बाद खाते को चालू किए गए, लेकिन आज तक वह धनराशि उन्हें वापस नहीं मिली। 2020 और 21 में फर्म का टर्नओवर 92.50 लाख था। इसकी जांच सहायक आयुक्त ने की। 5 फरवरी 2025 को शून्य बकाये के आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद एक असिस्टेंट कमिश्नर ने 18 नवंबर 2024 को दोबारा नोटिस जारी कर जांच शुरू की। उन पर 4,53,944 की बकाया राशि तय कर दी। केस समाप्त करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। व्यापारी के 50,000 रुपये रिश्वत न देने पर अधिकारी ने एक तरफा आदेश पारित कर दिया। व्यापारी को 90 दिन में अपील करने का अधिकार था, लेकिन उसके कैश लेजर से 23,893 रुपये काट लिए गए। व्यापारी ने बताया कि उसके पिता के देहांत के कारण उसे दिवाली नहीं मनाई, लेकिन अधिकारी ने मिठाई भेजने की मांग की। जब व्यापारी ने असमर्थता जताई तब अधिकारी ने जबरन 10 किलो मिठाई मंगवाई, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं किया।
व्यापारी लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर 38 साल पुरानी फार्म ग्लोरी को जनवरी 2025 में बंद कर दिया, जिससे 50 परिवार बेरोजगार हो गए। इसके साथ ही सरकार को राजस्व का भी नुकसान हुआ। व्यापारी ने जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शहर विधायक और प्रदेश सरकार मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से की। मंत्री ने प्रमुख सचिव एम देवराज को मामले में कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद कारोबारी ने प्रमुख सचिव एम देवराज से मिलकर जीएसटी भ्रष्टाचार अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मामला गरमाने के बाद एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 डी के मिश्रा ने एडिशनल कमिश्नर मूलचंद यादव को मामले में जांच का रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कारोबारी ने एसएसपी अनुराग आर्य को भी शिकायत भेजकर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बरेली में निजी अस्पताल लूट का अड्डा, यह कहना नीरज मौर्य का, जो कि सपा के सांसद है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आईएमए बरेली ने आंवला के सपा सांसद नीरज मौर्य के लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। कहा कि सांसद अपने बयान का खंडन करें, ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए बरेली के शाखा ने आंवला के सपा सांसद नीरज मौर्य के खिलाफ लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। चिकित्सकों ने कहा कि अगर बयान का खंडन सपा सांसद नहीं करेंगे तो इसे गंभीर साजिश मानते हुए आईएमए इसे सहन नहीं करेगा। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह के मुताबिक सांसद ने लोकसभा में कहा था कि बरेली में प्राइवेट अस्पताल लूट का अड्डा बने हुए हैं। इस बयान से बरेली के चिकित्सा समुदाय की छवि देश में धूमिल हुई, जबकि चिकित्सक पूरी ईमानदारी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सपा सांसद ने उठाई थी एम्स की मांग। बीते दिनों सपा सांसद नीरज मौर्य ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बरेली में एम्स और बदायूं में होम्योपैथी अस्पताल खोले जाने की मांग की थी। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि क्षेत्र में कोई उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान नहीं है। जटिल रोगों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आर्थिक दिक्कतों की वजह से इलाज भी नहीं करा पाते। सड़क दुर्घटना, हृदयघात व अन्य आपातकालीन स्थितियों में समय से इलाज नहीं मिल पाने से जान का जोखिम बना रहता है। एम्स की स्थापना से इस समस्या का समाधान हो सकता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बरेली को 940 करोड़ की सौगात, 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी का दौरा प्रस्तावित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को बरेली का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे जिले को 940 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। नवाबगंज के अधकटा नजराना गांव में मंडलीय अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री की जनसभा भी प्रस्तावित है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधकटा नजराना में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर है। हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है और संपर्क मार्गों को सुधारा जा रहा है। 73.25 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री खुद करेंगे। इसके साथ ही वे 940 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें सड़क परियोजनाएं 156 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय 73.25 करोड़, बीडीए के प्रोजेक्ट 59 करोड़, मदनापुर पुल 63 करोड़, 2 पेयजल योजनाएं 27 करोड़, गृह विभाग की योजनाएं 37 करोड़ रुपए की हैं। शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में सड़क परियोजनाएं 186 करोड़, बीडीए के प्रोजेक्ट 142 करोड़, बाढ़ सुरक्षा प्रोजेक्ट 29 करोड़, नगर निगम की योजना 16 करोड़ और शहरी पेयजल योजना 13 करोड़ रुपए की है। नवाबगंज के एसडीएम और सीओ ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। हेलीपैड, पार्किंग और संपर्क मार्गों को जांचा गया। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाया जा सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। ऑटो में महिलाओं ने उड़ाई सोने की चैन, आरोपी मौके से फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर पुराने रोडवेज स्थित सिकलापुर चौराहे और बरेली कॉलेज के बीच एक ऑटो चालक और उसमें कुछ सवार कुछ महिलाओं ने मिलकर एक दंपत्ति को शिकार बनाया। आरोपियों ने महिला के गले से सोने की चैन गायब कर ली। मुरादाबाद निवासी ज्ञानेश कुमार शर्मा अपनी पत्नी के साथ सुरेश शर्मा नगर में रिश्तेदारों से होली मिलकर घर लौट रहे थे। सैटेलाइट बस स्टैंड पर मुरादाबाद जाने के लिए बस न मिलने के कारण ऑटो से पुराने रोडवेज पर आ रहे थे। चालक ने बरेली कॉलेज चौराहे पर 3-4 महिलाओं को अपने ऑटो में बैठा लिया। रास्ते में उन महिलाओं में से एक ने बीमार होने का नाटक करते हुए ज्ञानेश की पत्नी पर गिरने का बहाना बनाया। जब दंपति सिकलापुर चौराहे पर ऑटो से उतरा तो उन्होंने देखा कि उनकी एक पत्नी के गले से सोने की चैन गायब थी। पीड़ित ने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में ऑटो और संदिग्ध महिलाएं तो नजर आईं, लेकिन ऑटो का नंबर स्पष्ट नहीं दिख सका। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन तब तक आरोपी टेम्पो चालक महिलाओं को लेकर फरार हो चुका था। पुलिस ऑटो चालक और स्नैचिंग करने वाले महिलाओं की तलाश में जुटी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।